दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल का बिल्कुल ही एक न्यू प्रोमो आ चुका है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जुगल है दोस्तों अब वो पुष्पा से कहता है कि पुष्पा तू ज्यादा इसकी हामी मत पड़, ये तो हमेशा से झूठ बोलती है या इस बार भी ये झूठ बोल रही है कि ये पेट से है। और एक अगर मैं यहाँ पर बात मान भी लूँ कि अगर ये पेट से है भी तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों जब पुष्पा ये बात सुनती है और यहाँ पर जो पास में खड़े होते हैं बखुदरा जी तो वो कहते हैं कि जुगल तू ज्यादा ही बदतमीज हो रहा है, चुप कर जा और यहाँ पर खामोश हो जा, तुझे पहले यहाँ पर यकीन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हसमुख कहता है कि कादम्बरी जी आपने पहले ये बात क्यों नहीं बताई। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि मैंने पहले ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे फोन भी अभी आया है, पहले यहाँ पर बात कंफर्म नहीं हुई थी, अब तो बात यहाँ पर पक्की हो चुकी है। तो दोस्तों जुगल कहता है कि कादम्बरी मैं तेरी मक्कारियों से बहुत ही ज्यादा जल्दी वाकिफ हो गया था, मुझे पता है कि तू हमेशा से झूठ बोलती आई है और इस बार फिर से झूठ बोल रही है, इसमें से मैं दोबारा तेरी कभी बात में नहीं आऊंगा। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि जुगल रुक जा, ऐसे नहीं करते, पहले इसकी बात तो सुन ले और पूरा पहले यहाँ पर हम सबूत तो ले लें कि आखिर इसके पास क्या सबूत है कि ये प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों कादम्बरी भी बहुत ही ज्यादा तेज जो कि कोई भी बात ऐसे नहीं करती, उसने पहले यहाँ पर अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी बनवा ली है और वो कहती है कि अगर पुष्पा ये प्रेगनेंसी की रिपोर्ट झूठी है तो इसका मतलब मैं झूठी हूँ। अब दोस्तों जब वो यहाँ पर ये बात करती है तो जुगल कहता है कि दिखा रिपोर्ट, ऐसे मुंह बातें ना सुना। तो दोस्तों अब कादम्बरी अपना मोबाइल फोन निकालती है और उसके अंदर उसने यहाँ पर अपनी प्रेगनेंसी की पॉजिटिव रिपोर्ट रखी होती है और वो यहाँ पर ये सारी रिपोर्ट पुष्पा को दिखा देती है। अब जब पुष्पा देखती है रिपोर्ट तो वो देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये तो सच में प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि आप लोगों को तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था, जब मैंने आपको रिपोर्ट्स दिखाई हैं आप लोग भी तभी माने हो। अब दोस्तों जब पुष्पा यहाँ पर रिपोर्ट्स देखकर पढ़ वगैरह लेती है तो वो कहती है कि इसका मतलब तू झूठ बोल नहीं बोल रही और फिर यहाँ पर तूने मेरे साथ कंपटीशन क्यों किया। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि आपने ही मुझे कहा था कि खेल खेलना है तो मैंने इनकार नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कह दिया तो आप लोग समझोगे कि कादम्बरी डर गई है और मैं किसी से डरती नहीं हूँ, बस मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें से खेल खेला और मैं वहाँ पर गिर भी गई थी, लेकिन अब मेरा बच्चा बिल्कुल सेफ और साउंड है। अब दोस्तों पुष्पा जब ये सारी बात सुन लेती है तो आपको तो पता है कि हमारी पुष्पा का दिल कितना ज्यादा मोम है, वो कहती है कि जुगल सारी बात को रफा दफा कर, बस मुझे एक बात बता क्या वो तेरा बच्चा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जुगल कहता है कि मैं बात मान लेता हूँ पुष्पा के एक मिसाल है, अगर कादम्बरी झूठ नहीं बोल रही और वो मेरा ही बच्चा है तो फिर मैं क्या करूं, बच्चा जब होगा मैं उसको अपने पास ले आऊंगा, फिलहाल कादम्बरी को यहाँ से निकाल दे। अब दोस्तों ये बात सुनकर पुष्पा गुस्से में आती है और कहती है कि जुगल ये कैसी बात कर रहा है, मैं खुद चाहती हूँ कि कादम्बरी यहाँ से निकल जाए और पूरे चोलवासी भी, लेकिन इस सूरत हाल में हम यहाँ पर इसको निकाल नहीं सकते क्योंकि तू भी जानता है कि जब यहाँ पर एक बच्चा होने वाला होता है तो उससे पहले बहुत ही ज्यादा केयर की जरूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह अब कादम्बरी को भी केयर की जरूरत है। तो दोस्तों जुगल कहता है कि केयर करती फिरे, कितना तो पैसा है इसके पास, कोई यहाँ पर बंदे रख लेगी, हमने इसकी केयर हरगिज नहीं करनी। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि जुगल जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए, हो सकता है कि वो आपका बच्चा काफी ज्यादा फर्माबरदार हो और हमारी जिंदगी दोबारा से अच्छी हो जाए। तो दोस्तों जुगल कहता है कि कादम्बरी ये बातें मुझे मत सुना क्योंकि मैं ये तेरी सारी करतूतों से वाकिफ हो चुका हूँ, मेरे बच्चे का कह के मेरे साथ रहना चाहती है ना, इतनी ज्यादा चालाकी मत लगा, यहाँ से दफा हो जा। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि जुगल जी ऐसी बात मत कीजिए, मैं कादम्बरी का खुद ख्याल रखूंगी और ये इतनी देर अभी तक चोल में ही रहेगी। तो दोस्तों को बखुदरा कहने वाला है कि हाँ पुष्पा बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब जुगल कहता है कि अगर ये चोल में रहेगी तो पुष्पा मैं तुझे नहीं बुलाऊंगा, मैं तुझे साफ साफ कह रहा हूँ, अब तो सोच ले तूने किसको रखना है, मुझे रखना है या फिर कादम्बरी को। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि जुगल जी बात को भी तो समझे, ऐसे बार बार जिद नहीं करते, आपकी मेहरबानी है कि अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रखूंगी। अब दोस्तों ये बात करके जुगल गुस्से में यहाँ से चले जाता है और पीछे से जो पुष्पा है वो यहाँ पर हसमुख को कहती है कि हसमुख जल्दी से गाड़ी से सामान निकालो कादम्बरी का, मैं इसको इसके कमरे तक छोड़ रहा हूँ। अब दोस्तों जब यहाँ पर जुगल चले जाने वाला है तो कादम्बरी का सामान निकाल देता है हसमुख और कादम्बरी का सामान पकड़ती है पुष्पा और कहती है कि चलो तुम्हारे कमरे में चलें। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर कादम्बरी को लेकर आ जाने वाली है उसके कमरे में और आकर कहती है कि ये लो कादम्बरी मैंने तुम्हारा सामान रख दिया है, लेकिन मुझे सच सच बात बता ये कब हुआ और तूने हमें क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है मुझे पहले इसके बारे में पता तो चला था लेकिन तब यहाँ पर यह न्यूज़ बिल्कुल ही फेक लग रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले ये न्यूज़ को पक्का करती हूँ, अगर ये कंफर्म हो जाती है फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी। और वैसे भी जुगल जी ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जुगल को मना लूंगी, लेकिन मुझे एक सच सच बात बता, अगर ये बात झूठी हुई तो पूरे चोलवासी तेरे ऊपर थू तो पहले ही करते हैं, फिर तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है पुष्पा तू पागल तो नहीं हो गई, मैं अपने बच्चे के लिए इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूंगी, तुम लोग तो लगता बेवकूफ़ी हो गए हो। अब दोस्तों पुष्पा
कहती है कि बेवकूफ़ हम नहीं हुए, हमें लग रहा है कि जैसे तू हमें दोबारा से बेवकूफ़ बना रही है। अगर तूने यहाँ पर दोबारा कोई ऐसी गंदी हरकत की और यहाँ पर झूठ बोला तो फिर ना मैं तुझे माफ़ करूंगी और जुगल तो वैसे ही तुझे यहाँ पर जिंदा ही मार देगा। अब दोस्तों कादम्बरी कहती है कि ठीक है पुष्पा, अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तो दोस्तों पुष्पा कहती है नहीं, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, तू यहीं पर रहेगी और अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे आकर बुला लेना, मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन तब तक सिर्फ जब तक यहाँ पर तेरे पेट में बच्चा है। अगर जब यहाँ पर डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद तू अपना ठिकाना ढूंढ ले। अगर तेरा तब तक जुगल के साथ ठीक हो गया तो ठीक है, वरना यहाँ पर तू अकेली यहाँ से दफा हो जाएगी, इसलिए मैं तुझे यहाँ पर चेतावनी भी दे रही हूँ। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ से चले जाने वाली है और हमारी कादम्बरी जो कि बहुत ही ज़्यादा शातिर है वो सोचती है कि लगता है मेरा जुगल के लिए रास्ता आसान हो गया है। दूसरी तरफ दोस्तों अब जुगल बैठा होता है दिलीप पटेल, बखुद्रा और सुशीला भाभी के साथ और कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दोबारा से कादम्बरी कोई बहुत ही बड़ी चाल चल रही है। तो दोस्तों बखुद्रा कहता है कि कोई भी औरत ऐसा काम नहीं करती कि अपनी कोख का ही मजाक बना ले, वो यहाँ पर तेरे साथ झूठ नहीं बोल रही, हो सकता है कि तुम लोगों का बच्चा सच में होने वाला हो, इसलिए मैं तुझे यही कहूँगा कि अगर कादम्बरी को तेरी ज़रूरत है तो तुझे वहाँ पर ज़रूर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तू उसे नहीं बुलाता, तूने उसका यहाँ पर ख्याल थोड़ी रखना है, बल्कि तूने तो अपने बच्चे का ध्यान रखना है ना। इस वजह से जाके उससे मैं तो यही कहूँगा कि सुलह कर ले, लेकिन इससे बेहतर ये भी है कि पहले तू सारी चेकअप वगैरह करवा ले कि क्या सच में कादम्बरी प्रेग्नेंट है या फिर वो हमारे साथ झूठ बोल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर दिमाग में बैठ जाने वाली है जुगल के पास और वो सोचता है कि सच में ये ठीक कह रहा है। अब दोस्तों अगले दिन यहाँ पर पुष्पा बैठी होती है अश्विन वगैरह के साथ, तो अश्विन कहता है कि मम्मी ये भी तो हो सकता है ना कि कादम्बरी हमारे साथ झूठ बोलती हो। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए झूठ नहीं बोल सकती। इतनी ही देर में दोस्तों अभी ये बात ही कर रहे होते हैं कि पीछे से जुगल आ जाने वाला है और आकर कहता है कि पुष्पा मैं यहाँ पर कादम्बरी को लेने जा रहा हूँ क्योंकि मैं उसका यहाँ पर जाकर चेकअप करवाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा भी भागी भागी बाहर आती है और यहाँ पर जो जुगल है वो यहाँ पर कादम्बरी को हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो कादम्बरी आज तेरा दूध का दूध और पानी का पानी करके आऊँ। तो पुष्पा कहती है कि कहाँ जा रहा है, तो अब कादम्बरी को लेकर जुगल बताता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, जो भी बात हो कि पुष्पा अगर तूने साथ चलना है तो मेरे साथ आ जा, वरना मैं तुझे घर आकर सारी बात बता दूंगा। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल पहुंच जाने वाला है हॉस्पिटल और जाकर जो डॉक्टर है उनसे कहता है कि इनका टेस्ट कीजिए, ये प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी का जो ब्लड टेस्ट है उससे यहाँ पर डॉक्टर वगैरह बहुत ही ज़्यादा जांच पड़ताल से देखते हैं और जो सीनियर डॉक्टर है वो कहती है कि यहाँ पर मुझे 99% ये यकीन हो गया है कि ये जो लेडी है ये प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात सुनकर सबके होशो हवास उड़ जाने वाले हैं। अब आने वाले एपिसोड में बहुत ही बड़ा बवाल आएगा, क्या कादम्बरी हमारे साथ चालाकी लगा रही थी या फिर नहीं, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।